बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कल हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर भी और ओरीज यूटरस के फंक्शन सब कुछ हमने डिस्कस किया था, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओजेनेसिस के ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फीमेल गेमीट्स जिसको ओसाइड कहते हैं वो किस तरह इसकी प्रोडक्शन होती है, किस तरह तैयार होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि जो हमारे पास ओजेनेसिस है, ओजेनेसिस पहले तो इसकी डिफिनीशन है कि व्हाट इज ओजेनेसिस। ठीक, तो डिफिनीशन में अगर हम देखें तो डिफिनीशन इसका कुछ यूं आता है कि ओजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, एग या ओवा। ओवा बेटा क्या है, इसकी सिंगुलर प्लूरल है। ठीक है, within female ovaries are known as oogenesis। इसको बेटा क्या कहते हैं, oogenesis द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, एग, ओवा, इनमें से जो भी हो विद इन द फीमेल ओवरीज आर नोन एज oogenesis। अब अगर मेल के साथ इसकी कंपैरिजन करें तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता था, टेस्टिस में, और यहाँ पे लोकेशन क्या है बेटा, इसकी लोकेशन है ओवरीज। और ओवरीज कल हमने पढ़ा था कि ये क्या है, आलमंड शेप है, लिगामेंट के थ्रू पेल्विक कैविटी के साथ अटैच है। ठीक है, अब बेटा दो ओवरीज है टोटल। ठीक है, सेकंड हमने कल पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में स्टार्ट होता है कब, एट द एज ऑफ 14, प्यूबर्टी पे। अब यहां पे एमसीक्यूज आते कि ये ओजेनेसिस स्टार्ट कब होता है, व्हेन इट विल स्टार्टेड। तो बेटा इसका स्टार्ट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड से स्टार्ट होता है, और एम्ब्रियोनिक पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जिसमें फीमेल बच्ची जो होती है, जिसकी पैदाइश होती है, वो अभी एम्ब्रियो होती है, एम्ब्रियो की सूरत में मदर यूट्रस में हो, उस टाइम से ये फिनोमेना स्टार्ट होता है। स्टार्ट उस टाइम से होता है। फिर इसकी कंप्लीशन कब होती है, देख देख कंप्लीशन कब होती है, कंप्लीटेड ये बर्थ हो जाता है, इसका 9 मंथ का ड्यूरेशन गुजर जाता है, चाइल्डहुड गुजर जाता है, चाइल्डहुड फिर बेटा उसके बाद कंप्लीट होता है एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे इसकी कंप्लीशन होती है, इतना टाइम लेता है क्योंकि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में पहुंच के, एक स्पेशल फेज पे पहुंच के वो रुक जाता है, उसके आगे वो नहीं डेवलप होता है। लेकिन जब प्यूबर्टी पे पहुंच जाता है तो कुछ जो स्टेजेस रहते हैं वो कंप्लीट होके वो मैच्योर बन जाता है, वो साइड बन जाते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल में, और फीमेल में जो प्यूबर्टी स्टेज है वो कितना है, 12 ईयर अप्रोक्सीमेटली, 12 ईयर्स। ठीक है, 12, 13 अप टू 14, सही है। अब बेटा एट प्यूबर्टी पे ये क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, एक एक ओवा रिलीज होता है। ये कितने तक, 50 ईयर तक स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कहा था थ्रू आउट द लाइफ है, और ओजेनेसिस ओवा फॉर्मेशन तो बहुत पहले एट द टाइम ऑफ बर्थ पता चल जाता है कि इसने जिंदगी में कितनी ओम रिलीज करनी है। लेकिन 1 महीने में एक ओम रिलीज होता है, क्या होता है, 1 मंथ में 1 ओवा, 1 मंथ में 1 ओवम।
रिलीज होते हैं। 1 मंथ में भी मेंस्ट्रुअल जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो कितने का होता है? 28 डेज का। और ये ओवा रिलीज होता है एट डे 14, एट डे 14, एट डे 14, और टेक्स लेस देन 5 minutes। इज इट क्लियर? टेक्स लेस देन 5 minutes जब ओवा रिलीज होता है। किसके लिए जाता है? फर्टिलाइजेशन के लिए। अब बेटा अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास फीमेल बॉडी में ओरी के अंदर एक टाइप ऑफ सेल होता है जिसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। अब ये डायग्रामेटिकली आपको समझ आ जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। क्या? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया होता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओगोनिया, ये बराबर ये मेल में होगा, याद रखे, और फीमेल में क्या होगा? ओगोनिया या ओगोनिया। ये याद रखे ये पॉइंट बेटा, कभी कभी एग्जाम एमसीक्यूज आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पर्म मदर सेल। अब शरे ओगोनियम, तो कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में होता है और फौरन दे देता है कि क्या स्पर्मेटोगोनियम या ओगोनियम, गलती कर लेता है। तो याद रखे स्पर्म वर्ड जब आ जाए तो ये मेल की तरफ इशारा होगा, ओ डबल ओवम की तरफ इशारा है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास क्या होगा? ओगोनियम। या ये ओगोनियम कहां पे होता है? बेसिकली ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या? ओवेरियन फॉलिकल। जिस तरह इससे पहले अगर मैं थोड़ा बहुत इस पे वो कर दो ओवेरियन साइकिल पे, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे ये क्या मौजूद है? यहाँ पे हाँ ये इमेच्योर ओवम है, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है। और इसके इर्द गिर्द क्या है? ओवेरियन फॉलिकल्स है, फॉलिकुलर सेल है, ठीक है। ठीक, फिर इसमें डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट के दौरान बेटा ये ओवम जो होता है ये आराम आराम से मूव होता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेज है उसका। क्या है? सेकंड स्टेज, ठीक है। ये सेकंड स्टेज हो गया। फिर थर्ड स्टेज में ओवेरियन साइकिल में, ये ओवेरियन साइकिल है, ठीक है। थर्ड स्टेज में ये ओवा रिलीज कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ओसाइट, इन द फॉर्म ऑफ ओसाइट। जरा देखें, ये रह जाता है यू, और ये ओवम इन द फॉर्म ऑफ ओसाइट रिलीज हो जाता है, ठीक है। रिलीज हो गया, ये ओसाइट है, लेकिन कौन सा? सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। ये रिलीज हुआ और ये बन जाता है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ये ओवेरियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है क्या? कार्पस लुटम। ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। ये क्या हो गया अभी? रप्चर। और जब रप्चर हुआ बेटा, रप्चर हुआ तो ये कन्वर्ट हुआ किसमें? ये रप्चर फॉलिकल कहलाता है। ये हो गया ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल। ये हो गया ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल, ठीक हो गया। रप्चर फॉलिकल। फिर इस रप्चर फॉलिकल को हम नाम देते हैं, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, येलोविश कलर होता है इसका, येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। Whose name is बेटा, whose name is a कार्पस लुटम, whose name is a कार्पस लुटम, कार्पस लुटम। अब बेटा कार्पस लुटम तो बन गया, इसका काम क्या होगा? याद रखें, ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रोड्यूस करेगा किसको? प्रोजेस्टेरोन को।
किसको? प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? मेंटेन प्रेगनेंसी करेगा। क्या करेगा बेटा? मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी अप टू 9 मंथ। मेंटेन प्रेगनेंसी अप टू 9 मंथ। ठीक हो गया। अब बेटा अगर एस सेकेंडरी साइट को स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होगी। यह प्रेगनेंसी के दौरान ये कार्पस लुटम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आएगा, तो इसका क्या होगा बेटा? देख, तो ये डिटेरियोरेट हो जाएगा। क्यों? प्रेगनेंसी बनी नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत क्या है? ठीक, तो ये डिटेरियोरेट हो जाएगा। डिटेरियोरेट, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और डिटेरियोरेटेड कार्पस लुटम इज नोन एज कार्पस अल्बिकन। फिर इसको बेटा क्या कहेंगे? कार्पस अल्बिकन्स। फिर इसको कहते हैं क्या? कार्पस अल्बिकन। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? अब बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वे ओजेनेसिस में, वो है पहले ओगोनिया। ये होता है एन। क्या होता है बेटा? एन होता है। क्या होता है? एन। एन होता है एन। बेटा उस स्पर्मेटोजेनेसिस को आप रिवाइज करें ना। स्पर्मेटोगोनिया एन था कि टू एन था? टू एन था, तो यहां पे भी टू एन होगा ना। उसको बेटा टोटली आप इसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। जब आप उसके साथ कंपेयर करेंगे सिर्फ ओगोनिया नेम चेंज होंगे। उस स्पर्मेटोगोनिया, ये ओगोनिया। अंडरस्टैंड? ये ओगोनियम में क्या हो जाती है बेटा? इसमें माइटोसिस हो जाती है। माइटोसिस। वहां पे जब माइटोसिस हुआ था तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, वो टाइप ए सेल, ठीक है। टाइप बी में जब यहां पे क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? प्राइमरी ओसाइट। और प्राइमरी ओसाइट क्या होगा? हाँ, एन होगा या टू एन होगा? टू एन। बेटा माइटोसिस के रिजल्ट में कभी स्पर्म के नंबर रिड्यूस हुए? वो तो मियोसिस के रिजल्ट में होगा ना। वो तो किसके रिजल्ट में होगा? मियोसिस के रिजल्ट में। अब एक मिनट, फिर प्राइमरी ओसाइट में डिवीजन हो जाएगी, लेकिन कौन सी डिवीजन होगी? रिडक्शन। और इसको क्या कहेंगे? मियोसिस। क्या? मियोसिस वन। मियोसिस वन या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और इससे बन जाएगा ऐसे सेल, देख। और एक सेल ऐसे बन जाएगा, दो सेल बन गए। अब इसमें क्या होगा? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें भी एन। अब सुने, यहां पे जो कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरह उसका ओजेनेसिस भी कॉम्प्लेक्स है। अब पॉइंट की बात मैं करने जा रहा हूं। ये प्राइमरी ओसाइट नहीं है। इसमें जब मियोसिस वन स्टार्ट हो जाता है तो ये प्रोफेज वन के पैकेटीन स्टेज में रुक जाता है। पैकेटीन स्टेज में स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं होता। और जब आगे नहीं होता, सुने, तो इसको कहते फर्स्ट अरेस्ट। फर्स्ट अरेस्ट, ये अरेस्ट हो गया यहां पे। और इसको कहते स्टाल्ड फेज। स्टाल्ड फेज। ये प्रोफेज वन में रुक गया। अभी तक ये दोनों नहीं बने हैं, ये मैंने छुपा लिया, नहीं बने, ये भी नहीं बना। प्रोफेज वन में रुका है, पैकेटीन स्टेज में, यहां तक रुक गया। दूसरा ओगोनियम आएगा जर्मिनल एपिथेलियम में, वो जाएगा।
और यहाँ पे रुकेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा। 9 महीने पूरे हुए, जितने ओगोनियम यहां तक आए हैं वही आगे प्यूबर्टी पे जाके एक एक मैच्योर होगी, बाकी स्टेजेस उसमें कंप्लीट हो गए। इस वजह से कहते हैं कि फीमेल कितने ओवम रिलीज करेंगे ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ही डिसाइड हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने ये ओसाइट्स है, ठीक है, वो यहां तक आके रुकते हैं, आगे नहीं जाते। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसकी सफर यहां तक होती है। अब बेटा इसके बाद क्या हो जाता है, देखे बर्थ हो जाती है, बर्थ हो गई, और ये कौन से स्टेज में रुका है, प्रोफेज 1 में। बर्थ के बाद क्या हो जाती है, चाइल्डहुड शुरू हो जाती है। हाँ, फिर उसके बाद जब ये पहुंच जाते हैं प्यूबर्टी पे, प्यूबर्टी पे पहुंच गई। अब बेटा प्रोफेज 1 के बाद इसमें स्टार्ट हो जाता है क्या, मेटाफेज 1। गौर से सुने आप, मेटाफेज 1 के बाद शुरू हो जाता है एनाफेज 1, एनाफेज 1 के बाद शुरू हो जाता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 पूरे हो गए, जब पूरे हो गए तो ये 2 बन जाते हैं, ये 2 आफ्टर टीलोफेज बनते हैं। इसको कहते हैं देखे इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये स्मॉल होता है, लेस साइटोप्लाज्म रखता है। इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं प्राइमरी ओसाइट किस में कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी ओसाइट में। किसमें, सेकेंडरी ओसाइट। और ये कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखेंगे, n। ये कितने, n लिखा है, ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इज इट क्लियर? ये प्यूबर्टी पे हुआ। अब बेटा इसके बाद सेकेंडरी ओसाइट में मियासिस 2 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, मियासिस 2। क्या हो जाता है, मियासिस 2। गौर से सुने, या सेकेंड मियाटिक डिवीजन। मियासिस 2 जब पहुंच जाता है, इधर देखे, जब पहुंच जाता है कहां पे, मेटाफेज 2 में। किसमें, मेटाफेज 2 में। अभी तक ये कंप्लीट नहीं है, मेटाफेज 2 में पहुंच गया। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो ये मेटाफेज 2 में पहुंच गया, तो यहां पे आ जाता है दोबारा सेकेंड अरेस्ट, दोबारा रुक जाता है ये। तो मैंने आपको कहा कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड अरेस्ट फिर हो जाता है, इसके बाद सेकेंड अरेस्ट में क्या हो जाता है, देख क्यों सेकेंड अरेस्ट इसलिए हो जाता है कि अभी ये सेकेंडरी ओसाइट है, मेटाफेज 2 में रुकी है, अभी पता नहीं चलता स्पर्म आया है या नहीं आया है। लेकिन अगर स्पर्म आया, सेकेंड अरेस्ट और रेस्ट फेज को कहते हैं डाइल्यूट फेज। डाइल्यूट फेज क्या कहते हैं, डाइल्यूट फेज। अब सेकेंड अरेस्ट में क्या, इसको कहते हैं डाइल्यूट फेज। अब बेटा अगर स्पर्म आया, इफ स्पर्म केम, तब इसमें मियासिस 2 के बाद देखे ये स्पर्म आया, और ये ओवा से नहीं है, ये इन द फॉर्म ऑफ ओरी से जब भी रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है, मैच्योर नहीं होती। ये आपस में जैसे इसके साथ ये फ्यूज होता है, तो ये जल्दी जल्दी एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 कंप्लीट करके मैच्योर हो जाती है। अगर स्पर्म ना आए, अगर स्पर्म ना आए, तो ये कहते हैं वैसे भी मैं ब्लीडिंग में बाहर निकलने वाली, तो मैंने क्यों अपनी एनर्जी जाया करनी है कि मैंने मैच्योर होना है। तो याद रखे फिर ये इसी हालत में बाहर खारिज होगी, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब स्पर्म केम हो गया, तो ये बेटा जल्दी जल्दी एनाफेज 2 टीलोफेज 2 कंप्लीट करके ये स्ट्रक्चर बना देती है, ये और ये सेकेंड पोलर बॉडी, और इसमें इससे भी 2 और पोलर बॉडी बन जाएंगे। अब देखें कितने 3 पोलर बॉडी बने, कितने पोलर बॉडी बने, 3 पोलर बॉडी। गौर से सुने,
ट्रिपोलर बॉडी, ये डिजेनरेट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ईटा में आता है कि व्हाई दे बिकम डिजेनरेटेड ड्यू टू लेस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसमें कम होता है, लेस न्यूट्रिएंट होते हैं, इस वजह से ये डिजेनरेट हो गए। क्या हो गए? डिजेनरेट। और ए मैच्योर ओवम भी हो गया, और इसमें मोर साइटोप्लाज्म होगा, सारा साइटोप्लाज्म इसके पास होगा। क्यों? क्यों सारा? क्योंकि ये स्पर्म को भी नरिश करेगा और खुद भी जिंदा अपने आप को रखेगा, इसलिए मोर साइटोप्लाज्म ये ले लेता है। ये कौन ले लेता है? ये ओवम। अब ये मैच्योरेशन पे कब होगी? जब इसके पास स्पर्म आएगा, तब ही ये स्टेज होगा। स्पर्म नहीं आया तो इस स्टेज ही में ये बाहर रिलीज होगी। तो हमने बेटा टोटल दोबारा में एक 5 मिनट रिव्यू देता हूं। देखे, ओगोनियम ट्विन होता है, इसमें माइटासिस होता है, ओवेरियन लेयर में मौजूद होती है। वो साइकिल देखे, माइटासिस में ये प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्विन होता है, मियासिस 1 हो जाता है, लेकिन मियासिस 1 के प्रोफेज 1 के पिकेटीन स्टेज में ये रुक जाता है। फर्स्ट अरेस्ट इसको कहते हैं स्टार्ट फेज कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी बर्थ हो जाती है, चाइल्डहुड हो जाता है, प्यूबर्टी। उसके बाद इसमें मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है, और इससे बन जाता है सेकेंडरी ओसाइट। क्या? सेकेंडरी ओसाइट इसके बाद हो जाता है। सेकेंडरी ओसाइट बना, अब इसमें हो जाता है मियोसिस 2, लेकिन मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में फिर रुक जाता है। क्यों रुकता है? इसलिए कि अगर स्पर्म ना आया तो इसी सूरत में बाहर खारिज होगा ब्लीडिंग में, लेकिन अगर स्पर्म आ जाए, फ्यूज हो जाए, तो फौरन ये आपस में मिलकर क्या कर लेता है? अपने आप में ये दूसरा जो मेटाफेज का एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 कंप्लीट करके मैच्योर हो जाता है। अब ये मैच्योर हो गया, 3 पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाएंगे और 1 पोलर बॉडी। अब आपको एमसीक्यूज के लिए क्या करना चाहिए कि बेटा आपको पूछा जाए कि ओगोनियम या ओगोनिया, जमा है ओगोनिया, ये होगा कितने? 2n होगा, याद है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका दूसरा नाम जानते हो ओगोनिया का? ओसाइट। कल बताया नहीं था? बताया था, ओसाइट या ओगोनियम। प्राइमरी ओसाइट ये होगा ट्विन, याद रखें। और सेकेंडरी ओसाइट ये होगा बेटा एन ओ ओवम, ये तो जारी बात है, क्या होगा? अब एमसीक्यूज आ जाए कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ओरी रिलीज the gamete in the form of dish। ऑप्शन दिए होते हैं ओवा, बी ओवम, सी प्राइमरी ओसाइट और डी सेकेंडरी ओसाइट। तो याद रखे बेटा, ये सेकेंडरी ओसाइट की सूरत में ये रिलीज करता है। सेकेंड एमसीक्यूज, इन मेंस्ट्रुअल फ्लूइड द gamete is present, या the gamete is released in the form of किस फॉर्म में? मैच्योर ओवम, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, किस सूरत में रिलीज होता है? तो याद रखे, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। थर्ड, when will the secondary oocyte become matured? When sperm fuses।
वह स्पर्म फ्यूज, जब स्पर्म फ्यूज होगा तो ये क्या होगा, मिच्योर होगा। ये क्या होगा, मिच्योर होगा।